बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अद्भुत चमक होती थी, जो उसके गहरे विश्वास को दर्शाती थी। माधव भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब अन्य बच्चे खेलते थे, वो मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, भगवान शिव केवल पूजा से नहीं, सच्चे दिल से प्रसन्न होते हैं। समय बीता, लेकिन माधव की जिंदगी में दुख कम नहीं हुए। सबसे पहले उसके पिता का देहांत हुआ, फिर घर में गरीबी आ गई। गांव के लोग उसे अपशकुनी कहने लगे, उसकी आस्था पर सवाल उठाने लगे। एक रात जब उसका दिल टूट चुका था, वो शिव मंदिर गया। आंसुओं के सैलाब में बहते हुए उसने विनम्रता से कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हैं, तो मुझे रास्ता दिखाइए। वो रात अद्भुत थी। माधव को एक सपना आया जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। जलती हुई चिताई उसके चारों तरफ थी और राख से लिपटा एक दिव्य अघोरी खड़ा था। अघोरी ने कहा, यदि महादेव को पाना है तो भय को त्यागना होगा। कल रात श्मशान आना। सुबह होते ही माधव की हिम्मत डगमगा गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। अगली रात वो कांपते हुए गांव के बाहर श्मशान घाट पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में राख उड़ रही थी और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसने वही अघोरी देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अघोरी बोला, डर लगता है? माधव ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। अघोरी हंस पड़ा। जहां डर खत्म होता है, वहीं से शिव का मार्ग शुरू होता है। उसने माधव को एक टूटा हुआ डमरू दिया और कहा, पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करना, चाहे कुछ भी दिखाई दे, पीछे मत हटना। माधव बैठ गया और मंत्र जपने लगा। धीरे धीरे रात और भयानक होती गई। कभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी ऐसा लगा जैसे चिताओं से आवाजें आ रही हो, लेकिन उसने जाप बंद नहीं किया। अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। श्मशान की आग भड़क उठी। डर के बावजूद उसने अपनी माँ की बात याद की। सच्ची भक्ति में डर की जगह नहीं होती। उसने और जोर से मंत्र जपना शुरू किया। तभी पूरा श्मशान दिव्य प्रकाश से भर गया। आसमान में बिजली चमकी और माधव ने देखा, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था और तीसरा नेत्र चमक रहा था। माधव स्तब्ध रह गया। आंसुओं के साथ उसने कहा, हे महादेव। भगवान शिव बोले, माधव, जिसने भय पर विजय पाली, उसने मुझे पा लिया। माधव रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, तुम उन लोगों की सहायता करोगे जो अंधकार में भटक गए हैं। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। सुबह जब गांव वालों ने माधव को देखा तो वे चौंक गए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। धीरे धीरे गांव में चमत्कार होने लगे। बीमार लोग ठीक होने लगे, झगड़े खत्म होने लगे और लोग फिर से भगवान शिव की भक्ति में डूबने लगे। लेकिन कुछ लोगों को माधव की शक्ति से जलन होने लगी। गांव का लालची जमींदार रुद्रसेन बोला, ये सब ढोंग है। अगर इसमें सच में शक्ति है तो मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा करके दिखाए। माधव ने शांत स्वर में कहा, जीवन और मृत्यु केवल महादेव के हाथ में है। लेकिन रुद्रसेन गुस्से में बोला, अगर तुम असफल हुए तो गांव छोड़ना होगा। उस रात माधव फिर श्मशान पहुंचा। आंसुओं के साथ उसने कहा, हे महादेव, मैं चमत्कार नहीं चाहता, बस मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी हवा में डमरू की आवाज गूंजने लगी और वही अघोरी फिर प्रकट हुआ। अघोरी बोला, सच्चा भक्त कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। कल जो होगा वह महादेव की इच्छा से होगा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रुद्रसेन अपने बेटे के शव के पास खड़ा था। माधव ने आंखें बंद की और शिव मंत्र का जाप शुरू किया। हर हर महादेव। अचानक आसमान काला हो गया।
तेज हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। फिर रुद्रसेन के बेटे की उंगलियां हिलने लगी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। कुछ ही क्षणों में वह लड़का उठकर बैठ गया। रुद्रसेन रोते हुए माधव के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति पर शक किया। माधव ने उसे उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, महादेव से मांगो। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। लोग लालच और अहंकार छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। और कहते हैं, आज भी काशी के उस पुराने श्मशान में कभी कभी रात के समय डमरू की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वह स्वयं महादेव अपने भक्तों को याद दिलाते हैं, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास अवश्य आता हूं।